नहीं जानेंगे जो एक भूली बिसरी वीरान जगह के बारे में है। एक ऐसी जगह जिसे लोग जानबूझकर भी नजरअंदाज करते हैं। चलिए उस खौफ को महसूस करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे सवाल से जो हमें सीधे उस रहस्यमय दुनिया में खींच लेता है। ये बस एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक तरह का वादा है कि आगे जो होने वाला है वो शायद रातों की नींद उड़ा दे। कहानी हमें एक कस्बे के ठीक बीच में ले जाती है, जहां एक पुरानी खंडर बन चुकी लाइब्रेरी खड़ी है। आसपास के लोग इससे दूर ही रहते हैं, बचते हैं। पर सवाल तो यही है कि आखिर ज्ञान का ये मंदिर डर का अड्डा बना तो बना कैसे? इस जगह की सबसे अजीब बात इसका विरोधाभास है। सोचिए, एक समय था जब ये लाइब्रेरी ज्ञान का प्रतीक थी, लेकिन आज ये सिर्फ एक वीरान खंडर है। इसके गलियारों में अब सिर्फ सन्नाटा और कुछ अनकही कहानियां गूंजती हैं, और बस यहीं से रहस्य की शुरुआत होती है। देखिए, असली डर तो इन्हीं अफवाहों से पैदा होता है। लोग मानते हैं कि ये जगह सिर्फ खाली नहीं है, बल्कि इसमें कुछ ऐसा है जिसे अकेला छोड़ देना ही सबसे बेहतर है। ये महज कहानियां नहीं है, ये वो चेतावनियां हैं जो पीढ़ियों से दोहराई जा रही हैं। तो हर कहानी को एक नायक की जरूरत होती है। इस कहानी का नायक है आर्यन, एक नौजवान पत्रकार जिसे रहस्य सुलझाने का एक तरह से जुनून है। लाइब्रेरी के बारे में सुनकर उसे डर नहीं लगता, बल्कि उसकी जिज्ञासा जाग उठती है। और जैसे ही आर्यन अंदर कदम रखता है, माहौल एकदम बदल जाता है। चारों तरफ एक अजीब सी ठंड, धूल और गहरा सन्नाटा। लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जो वहां नहीं होना चाहिए था। कुछ अलमारियां रहस्यमयी तरीके से बिल्कुल साफ हैं। ये पहला सुराग था कि लाइब्रेरी उतनी भी वीरान नहीं जितनी दिखती है। और यही सवाल आर्यन के दिमाग में भी गूंजने लगता है। यह एक छोटी सी बात थी, लेकिन इसी ने कहानी में एक भयानक मोड़ ला दिया। कोई तो है जो यहाँ आता जाता है, पर कौन और क्यों? तो अब हम कहानी के उस पल पर आते हैं जहां सब कुछ पलट जाता है। उस धूल और वीरानी के बीच आर्यन को एक ऐसी चीज मिलती है जो इस जगह के सारे दबे हुए राज खोलने वाली थी। जरा सोचिए, हजारों धूल भरी किताबों के बीच एक किताब उसका ध्यान खींचती है। ये कोई आम किताब नहीं थी। इसका शीर्षक ही अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे खोलने की कीमत शायद बहुत भारी पड़ने वाली थी। और जब वो किताब खुलती है तो पता चलता है कि ये लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का घर नहीं थी, बल्कि एक गुप्त समाज का अड्डा थी। एक ऐसा समाज जो अलौकिक शक्तियों के साथ खेलता था। अब आर्यन को धीरे धीरे समझ आने लगा कि इस जगह की हवा में इतनी ठंडक और भारीपन क्यों है। अब देखिए, जैसे जैसे आर्यन उस किताब के राज खोलता जा रहा था, लाइब्रेरी के राज भी उसे घेरने लगते हैं। ये सिर्फ उसका वहम नहीं है। हवा का झोंका, कानों में फुसफुसाहट, किसी की मौजूदगी का एहसास, ये सब इस बात का संकेत है कि उसने कुछ ऐसा जगा दिया है जिसे सोना ही चाहिए था। तो अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां डर एक असली खतरे में तब्दील हो जाता है। जो अब तक सिर्फ एक एहसास था, वो अब हकीकत बनने वाला है। जरा उस पल की कल्पना कीजिए। एक पल आप पढ़ रहे हैं और अगले ही पल आप कैद हैं। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा। अब ये लाइब्रेरी सिर्फ एक डरावनी जगह नहीं रही, बल्कि एक जाल बन चुकी है जिसमें आर्यन बुरी तरह फंस गया है। और फिर वो आवाज सुनाई देती है। ये किसी इंसान की आवाज नहीं है, ये उस अंधेरे की आवाज है जो अब तक बिल्कुल खामोश था। एक चेतावनी जो शायद बहुत देर से दी गई। अब ये साफ था कि आर्यन वहां अकेला नहीं है। जब बचने की सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, तब वो ही किताब जो मुसीबत की जड़ थी, एक रास्ता दिखाती है। लेकिन ये रास्ता और भी गहरे अंधेरे की ओर जा रहा था, तहखाने की ओर। सवाल ये है कि क्या ये बचाव का रास्ता है या एक और बड़ा जाल? कहानी अब अपने बिल्कुल आखिरी चरण में है। आर्यन को लाइब्रेरी के सबसे खतरनाक हिस्से में जाना ही होगा। असली मुकाबला तो अब शुरू होने वाला है। हर कदम के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है। तहखाने का माहौल ऊपर से भी कहीं ज्यादा भयावह है। और फिर वो उन्हें देखता है, वो आत्माएं जिनके बारे में उसने किताब में पढ़ा था। वो अब सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि हकीकत में ठीक उसके सामने हैं। ठीक उसी पल जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, उसे उम्मीद की एक किरण याद आती है। एक मंत्र, बचने का। ये उसका आखिरी और शायद एकमात्र मौका था। पर क्या ये काम करेगा? और मंत्र काम कर जाता है। एक एक करके वो भयानक साए हवा में गायब हो जाते हैं और आज़ादी का रास्ता
दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि बुरा सपना खत्म हो गया और आर्यन जीत गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो लाइब्रेरी से तो भाग गया, पर क्या उस लाइब्रेरी की कोई चीज उसके साथ बाहर आ गई? कहानी हमें इस एक अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो शायद भाग निकलने से भी ज्यादा डरावना है। क्या कोई किसी राज को जानने के बाद उसे सच में कभी बच सकता